इन डिक्टेशंस के अलावा और डेली की 3 डिक्टेशंस और उनकी एडवांस आउटलाइंस के लिए हमारे पेड बैच से जुड़ें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट। भारत में सबसे सस्ती स्वच्छ ऊर्जा तैयार है, लेकिन खरीदार अभी पीछे हैं। बिजली के क्षेत्र में भारत दशकों तक उत्पादन की कमी और उचित दाम की समस्याओं से जूझता रहा। हालांकि इस दौरान विद्युत क्षेत्र में कुछ जटिल और महत्वाकांक्षी सुधार भी हुए। आज हम हर साल 40 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ते हैं, जो ज़्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक है और सस्ती भी। अब लक्ष्य है बाजारों, संस्थानों और मांग को व्यवस्थित करना। लगभग 42 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता नीलामी के जरिए निर्धारित होने के बावजूद अवशोषण एक चुनौती बन रहा है। वितरण कंपनियां अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के प्रति सतर्क हैं। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा की गति बनाए रखने के लिए खरीदारों की संख्या बढ़ानी होगी। 2 संरचनात्मक बदलावों से यह संभव हो सकता है। पहला कारण अक्षय ऊर्जा की कीमतों में गिरावट है। सौर ऊर्जा और इनके भंडारण का खर्च औसतन लगभग 3 रुपये प्रति यूनिट माना जाता है। ये कीमतें 12 से 25 साल तक नाममात्र रूप में स्थिर रही हैं। ये परियोजनाएं 24 घंटे बिजली की आपूर्ति इसी कीमत पर दे सकती हैं। दूसरा कारक संस्थागत सुधार का परिणाम है। बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता सिर्फ नेटवर्क फीस का भुगतान करके पूरे देश में कहीं से भी बिजली खरीद सकते हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि का लगभग 1/4 हिस्सा अब इससे संचालित होता है। यह बदलाव उपयोगिताओं को मजबूत ग्रिड और विश्वसनीयता मंच में विकसित होने की अनुमति देगा, जबकि नई मांग कम लागत वाली स्वच्छ ऊर्जा की खपत करेगी। सवाल है कि नई मांग कहां से आएगी। पहला रास्ता यह है कि औद्योगिक उत्पादन केंद्र, निर्यात उन्मुख उद्योग और डेटा केंद्र खुले तौर पर या व्यक्तिगत इस्तेमाल वाले संयंत्रों के जरिए स्वच्छ बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इससे दीर्घकालिक लागत प्राप्ति की निश्चितता मिलती है और बड़ी मात्रा में नई क्षमता को समायोजित किया जा सकता है। दूसरा, भारत की औद्योगिक ऊर्जा मांग का लगभग आधा हिस्सा उन संयंत्रों के लिए है जिसमें बड़ी मात्रा आयातित तेल और गैस से आती है। तीसरा रास्ता यह है कि उर्वरक और इस्पात महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन ये भी आयातित गैस और कोकिंग कोयले पर निर्भर हैं। हाल में हुई हरित अमोनिया नीलामी से पता चलता है कि स्वच्छ बिजली का इस्तेमाल करके उर्वरक उत्पादन में लागत कम आती है। लागत में लगातार गिरावट के साथ हरित इस्पात एक समान मार्ग अपना सकता है। चौथा रास्ता यह है कि बसों, ट्रकों या मालवाहक बेड़ों का विद्युतीकरण घरेलू स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक बड़ा और लचीला मांग स्रोत पैदा कर सकता है। स्टॉप।